नमस्कार, मैं विशाल कुमार। आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आज राजस्थान प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव 2023 का चुनावी मतदान है। आज राजस्थान प्रदेश की आम जनता राजस्थान प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री तय करेगी। आज राजस्थान प्रदेश की जनता गरीब, दलित, शोषित, वंचितों पर हुए अन्य अत्याचारों को अगर याद करती है तो राजस्थान प्रदेश में एक नया इतिहास आज रच जाएगा। 3 दिसंबर को जो चुनावी रिजल्ट के आंकड़े सामने आएंगे उससे तमाम विरोधी जो बड़ी बड़ी दिग्गज पार्टियां हैं उनकी नींद उड़ जाएगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज राजस्थान प्रदेश में मतदान है और मतदान से ठीक पहले एक ऐसा सर्वे सामने आया है जिसे सुनकर आजाद समाज पार्टी और आरएलपी राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के गठबंधन के समर्थकों में काफी ज्यादा खुशी की लहर दौड़ उठेगी। ये बात मैं क्यों और किस तरीके के किन आधारों पर कह रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसा सर्वे सामने आया है जिस सर्वे में आजाद समाज पार्टी और आरएलपी एक तरफा जीत रही है। ये बात मैं जो कर रहा हूं तथ्यों के साथ कर रहा हूं, कोई ये जो बात कर रहा हूं ये बिल्कुल भी हवा हवाई नहीं है। सर्वे आंकड़े सब कुछ आपके बीच रखूंगा। फिलहाल आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें और इस वीडियो को करें ज्यादा से ज्यादा शेयर। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूं, राजस्थान प्रदेश में आरएलपी और एएसपी राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी आजाद समाज पार्टी के लगभग 120 प्रत्याशी मैदान में हैं। 120 प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी आरएलपी के मैदान में, पर चुनावी जनसभाएं जो हुई हैं उन 120 प्रत्याशियों के बीच वो लगभग 80 प्रत्याशी जो मैदान में 80 विधानसभाओं में चुनावी जनसभाएं चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल ने एक साथ मिलकर संबोधित की हैं। आप समझ सकते हो 120 विधानसभाओं पर प्रत्याशी हैं और लगभग 80 चुनावी जनसभाएं करना, 80 विधानसभाओं में घूमना मात्र 6 या 7 ही दिन में ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इसका फायदा चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल को राजस्थान प्रदेश के विधानसभा आम चुनाव में सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। सर्वे सामने आ गया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। लगभग 80 चुनावी जनसभाएं की हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के लगभग 185 या 65 सीटों पर प्रत्याशी हैं और उन्होंने मात्र 6 चुनावी जनसभाएं की हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरफ चुनावी माहौल, राजस्थान प्रदेश की हवा, राजस्थान प्रदेश के गरीब, दलित, शोषित, वंचित किस तरफ रुख कर रहे हैं। फिलहाल मैं सर्वे आपके सामने रख रहा हूं। सर्वे सबसे पहले आप देखिए, ये सर्वे है लगभग 1382 वोट इस सर्वे में पड़े और एक और सर्वे है जिसमें लगभग 6500 वोट पड़े। सबसे पहले 1382 वोटों के सर्वे के बारे में बात कर लेता हूं। इसमें लगभग आजाद समाज पार्टी प्लस आरएलपी गठबंधन को 45% वोट मिले और 55% में 3 पार्टियां डिवाइड हुई। बीएसपी को 35%, बीजेपी को 3%, कांग्रेस को 17%। और दूसरे आंकड़े के बारे में बात कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा किन किन विधानसभाओं में आरएलपी, बीएसपी, किन किन विधानसभाओं में बीएसपी किस पार्टी का कितना वजूद है। अब दूसरा सर्वे आप देख लीजिए। इस सर्वे में लगभग 6500 से ज्यादा वोट पड़े थे। मैंने पूछा था राजस्थान में किस पार्टी की चल रही है लहर, कमेंट करें और वोट भी करें, साथ ही साथ विधानसभा का नाम भी लिखें। ये सब मैंने पूछा था और इस सर्वे में 6500 लोगों के सर्वे में 50% आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी गठबंधन के समर्थन में वोट पड़े हैं। बीएसपी को 39%, यानी कि 50% तो एक तरफा आरएलपी एसपी पर चला गया है। वहीं 50% जो बचा है उसमें 3 पार्टियों को डिवाइड किया है। ऑनलाइन सर्वे है ये। ऑनलाइन सर्वे में आप समझ सकते हो किस तरीके से माहौल बन रहा है। फिलहाल ग्राउंड का जो सर्वे हो वो भी यही कह रहा है कि चुनाव 2023 में आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी का काफी ज्यादा अच्छा दबदबा देखने को मिल सकता है। तीसरा मोर्चा बनकर आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय लोकतंत्र गठबंधन खड़ा हो सकता है। ये इतिहास रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का राजस्थान में, कभी कांग्रेस आई है कभी भाजपा गई है, तो ऐसे इन दोनों ने राज किया है। अब तीसरा विकल्प आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी बन रही है। ये साफ सीधा इस सर्वे से हम अंदाजा लगा सकते हैं। और इसमें 235 लोगों ने अपनी राय रखी। 235 लोगों ने जो राय रखी है वो लगभग ज्यादातर
आजाद समाज पार्टी गठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में ही जो सीटें हैं वो भी जीतने वाली जो सीटें उनका भी नाम लिखा है। फिलहाल 235 कमेंट तो मैं आपके बीच नहीं पढ़ूंगा, पर मैं आपको बता दूं 60% जो कमेंट है वो आजाद समाज पार्टी गठबंधन के बीच हैं। और अगले सर्वे के जो कमेंट हैं वो मैं आपके बीच थोड़ा बहुत पढ़ूंगा। सबसे पहले आप देखिए, मैंने जो सवाल किया था उस पर सुमित आर्य कहते हैं ASP प्लस RLP जीत रही है। राकेश कुमार कहते हैं ASP RLP BSP बाप BTP और निर्दलियों का काफ़ी ज़्यादा दबदबा रहेगा, ये सब कह रहे हैं। फिलहाल अगले कुछ कमेंट्स की ओर रुख कर लेता हूँ। किशन मेघवाल का कहना है राजस्थान में लहर बड़ी भारी है, ASP और RLP सब पर भारी है। गठबंधन BSP सुनील बाप वालों का तो ऐड ही नहीं किया। रिस्क बहुत कहते हैं ASP और RLD ये दोनों एक हैं। RLD के लिए कांग्रेस ने एक सीट छोड़ रखा है, तो समझो ASP RLD कांग्रेस तीनों एक हैं, तो सिर्फ कांग्रेस का नाम दो सरकार बनने में। तो ये कोई जो कमेंट किया है ये किसी भी शायद जानकारी का अभाव हो राजनीति में क्या है। इनका जो कमेंट है वो बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं करना चाहिए था। फिलहाल अश्विनी गौतम का कहना है राजस्थान में लहर बड़ी भारी है, ASP RLP की बारी है। ASP RLP नीतीश वर्मा का कहना है। ब्रजेश कुमार गौतम का कहना है नोट कर लो बेनीवाल जी को कुछ सीटें मिली सकती हैं लेकिन चंद्रशेखर को एक भी नहीं। ये जो कमेंट है नेगेटिव पॉइंट है वो सभी कमेंट में आपके बीच रख रहा हूँ। अब आपको तय करना है आपकी सोच राजनीतिक समझ क्या कह रही है, राजस्थान प्रदेश में क्या होने वाला है। मेरा व राजा चंद्रशेखर का आगमन का सम्मान अब लोहवट जनता के हाथों में है। हनुमान बेनीवाल तमाम विधानसभा में जाके कह रहे हैं कि मेरा और चंद्रशेखर का सम्मान अब आपकी विधानसभा के हाथों में है। तो इस तरीके के तमाम कमेंट किए जा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश में इन दोनों नेताओं को कितना फायदा मिलेगा। RLP ASP की गठबंधन क्या स्थिति में रहेगा। RLP ASP गठबंधन ठीक ठाक स्थिति में रहेगा और अच्छा प्रदर्शन राजस्थान प्रदेश में कर सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने वहाँ पर जितने भी गरीब दलित शोषित पर अन्य अत्याचार हुआ है उसमें चंद्रशेखर आज़ाद सबसे पहली लाइन में खड़े हुए हैं। दिल्ली कई बार भेजा गया, एयरपोर्ट से जोधपुर एयरपोर्ट जयपुर एयरपोर्ट से वापस किया गया, पर चंद्रशेखर आज़ाद अपने समाज की खातिर बार बार राजस्थान प्रदेश पहुंची और उसका फायदा इस चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद को मिलने वाला है। ओम प्रकाश रहगर जैसी जो घटना हुई उसमें ओम प्रकाश रहगर अपने परिवार का नाम ना लिख के चंद्रशेखर आज़ाद जो कि सहारनपुर से लगभग ये कह सकते हैं एक बॉर्डर पार करके उनका नाम लिखा, तो विश्वास कुछ होगा। तो इस तरीके के जो चुनावी माहौल है इस एजेंडे में सेट बैठ रहे हैं और जो तमाम जो घटनाएं हुई थी चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी आवाज़ उठाई, वो परिवार एक तरफा चंद्रशेखर आज़ाद RLP के साथ है। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप किस विधानसभा से ये वीडियो देख रहे थे, आप